हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनालिसिस नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का, जिसका एग्ज़ाम 31 अगस्त की पहली शिफ्ट में हुआ है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप कमेंट सेक्शन में जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं या फिर आप इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए, जिससे कि बाकी व्यूअर्स को पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मुझे भी सारे क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप भी लिख दीजिए, जिससे कि मोस्टली क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर जो है कवर हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आंसर भी लिख सकते हो तो आंसर भी लिख देना, नहीं तो खाली क्वेश्चन लिख देना, मैं आंसर आपको बता दूंगा कमेंट में रिप्लाई करके। तो आप ज़रूर कमेंट करना कि आपके अटैम्प्ट्स भी कितने थे, ये भी करना। इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या बताऊंगा आपको कि पेपर का लेवल कैसा था, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा मैं अपने एक्सपीरियंस से, एग्ज़ाम का लेवल, और अपने गुड अटैम्प्ट भी बताऊंगा मैं कि मतलब मेरे कितने अटैम्प्ट रहे हैं और गुड अटैम्प्ट कितने रहेंगे इस पेपर में आपको श्योर क्वालिफाई करने के लिए। तो ओवरऑल एग्ज़ाम रिव्यू एनालिसिस करूँगा मैं इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर असिस्टेंट इन सब का जो था, ये सारा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। पैटर्न क्या है ये तो आपको पता ही होगा। 50-50 क्वेश्चन थे, जीके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश के, तो ये आपको पता ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको रीजनिंग में किस किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कितने कितने किस टाइप के। जैसे क्लासिफिकेशन में कितने पूछे, मेरे अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। ब्लड रिलेशन में भी ऐसे ही था, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेन डायग्राम में भी ऐसे था, मिक्स है वेन डायग्राम में भी क्वेश्चंस। और क्यूब्स एंड डाइस के कुछ खास नहीं क्वेश्चन पूछे, मेरे को दिखानी है कुछ, एक आधी क्वेश्चन था शायद। एनालॉग इसके क्वेश्चन थे, और कोडिंग डिकोडिंग आई हुई थी, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग थी, और डायरेक्शंस के क्वेश्चन थे, और साइलोजिज्म था इसके अंदर, और पजल्स आई हुई थी, एक दो पजल थी, और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन थे। ये इस क्वेश्चन थे इसके अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि रीजनिंग के अंदर कितना गुड अटैम्प्ट था और इसका लेवल क्या था। वैसे मैं लेवल अभी बता देता हूँ आपको। ईजी लेवल था, कुछ 2-3 क्वेश्चन को छोड़ गए जिनके अंदर हमारे जैसे ये थे, कोडिंग डिकोडिंग तो ईजी थी, हमारे क्लासिफिकेशन हो गए। तो इसके अंदर हमारे जो भी हमें लॉजिक नहीं मिल रहे थे तो मुश्किल लग रहे थे, नहीं तो ओवरऑल ये जो सेक्शन था ईजी था, डुएबल था। अभी मैं आपको इसके बताऊंगा आपको कि बेस्ट अटैम्प्ट्स कितने थे इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स पे। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस से थे, रेशियो प्रोपोर्शन से थे, मिक्सचर एलिगेशन से थे, परसेंटेज से थे, SICI, पार्टनरशिप, मैंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन भी थी। और मैंने बाकी जो सारे टॉपिक हैं उनको मिसलिनियस में डाल दिया मैंने, कि मतलब वो बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉपिक हो जाएंगे, इसलिए मैंने उनको मिसलिनियस मतलब सारे मिलो जला के थे। तो हर तरह के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसका लेवल मेरे को ईजी लगा, मोस्टली तो सारे क्वेश्चन ईजी थे, एक आधी क्वेश्चन को छोड़ के। आप इस पेपर को पूरा है ना CPO के पेपर से कंपेयर कर सकते हो, कि जो SSC CPO का पेपर आता है SI वाला, मगर उससे लेवल इजी था इसका। पूरा पैटर्न वही था मगर लेवल इजी था। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश में भी क्या थे। एंटोनिम सिनोनिम्स आए थे, एरर डिटेक्शन थे, फिलर थे, पैसेज थे, और एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे थे इसके अंदर मेन। और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या था, जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों पूछे गए थे। और करंट अफेयर का सेक्शन कम था, मैं कहूँगा, मैं जितना ही मेरे को दिखा करंट अफेयर्स का पोर्शन कम था, स्टैटिक का ज़्यादा था। और कितनी करंट अफेयर पूछी थी, लास्ट 6 महीने करंट अफेयर पूछी गई थी मोस्टली, मतलब लास्ट जो 3 महीने की थी वो ज़्यादा पूछी गई थी इसके अंदर। मोस्टली क्या था, स्कीम सी, स्पोर्ट रिलेटेड थे, अपॉइंटमेंट्स थी। और इसमें क्या पूछा गया था स्टैटिक में, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारे आर्टिकल वगैरह, एक दो क्वेश्चन उनके भी थे। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। स्टैटिक का ज़्यादा पार्ट था और करंट का कम था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो भी आपको क्वेश्चन याद हैं वो सारे लिख देना। हर बच्चा अगर 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी लिखेगा तो 50 क्वेश्चन हमारे जीके के कवर हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में ही। तो हमें सारे क्वेश्चन के आइडिया मिल जाएगा क्या क्या था। आपको जो बिल्कुल अच्छे से आते हैं, याद थे कि हाँ ये क्वेश्चन जरूर आया था जीके का, या फिर किसी का भी इंग्लिश का, एंटोनिम सिनोनिम्स हो, तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि गुड अटैम्प्ट्स क्या है। रीजनिंग के गुड अटैम्प्ट्स क्या है, 46 से 48, और मैथमेटिक्स क्या है 44 से 47। पहले मैं रीजनिंग के बताता हूँ। ईजी टू मॉडरेट था इसका हमारा, ईजी ही कह सकते हो आप। और मैथमेटिक्स भी ईजी थी, अगर आप भी मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते थे। कुछ एक आधी क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी था, मगर सब ठीक था वैसे। और इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, कुछ ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं थी। पैसेज भी ईजी सही था, समझ के आगे पूरा आप क्वेश्चन कर सकते थे उसके। और जनरल अवेयरनेस में थोड़ा था कि आप कह सकते हो स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा था, तो इसलिए अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं हो सकते थे। तो मैंने सारे अटैम्प्ट ये लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। मैंने जनरल अवेयरनेस के इतने सारे क्यों रखे हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस भी आपका एक की फैक्टर है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ये तीनों सेक्शन मोस्टली जो भी लोगों कर लेंगे, मगर जो इसके अंदर स्कोर करेगा
वही आगे आपकी सीट ले जाएगा। ओवरऑल ऑफ अटैम्प्ट क्या होना चाहिए आपके 173 में से 180, यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी। ये इतने ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये इसके अंदर क्या होगा हमारा, ये जो हमारे सीटें हैं बहुत कम है इसके अंदर। तो सीट से आप देखोगे रिलेशन तो बहुत सारे लोग हैं जो कि 180 प्लस अटैम्प्ट करके आए होंगे। तो इसलिए ये आपका बहुत मैटर करता है कि आपके अगर 170 से ऊपर अटैम्प्ट है और एक्यूरेसी आपकी 95% है तो आपके चांसेस है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं अपने अटैम्प्ट बता देता हूँ आपको। मेरे अटैम्प्ट कितने थे? 48 थे मेरे रीजनिंग में, 50 थे पूरे मेरे मैथ्स में। मैथ्स में मेरे एक क्वेश्चन में डाउट था, बाकी सारे तो इजी लगे मेरे को। और इंग्लिश में मेरे 44 थे और जीए में मेरे रह गए थे 38। तो ये मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट है। तो यही मेरे अटैम्प्ट थे ओवरऑल। मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है, मगर मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है IPS PO में, तो इसलिए मेरे को कोई, तो मैं तो पेपर को बस एनालिसिस करने के लिए देने गया था। तो इसलिए मैं इसमें सिलेक्शन लूँगा भी नहीं अगर बाई चांस हो भी गया मेरा तो। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आपके क्वेश्चन जो भी होंगे सारे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।